सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जहाँ कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वै वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलः। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह। वार पार नैवेद्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आजंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ठावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जान गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाके तो करो तू बावड़ू। दूर दूरी करो तो जान।
जो राखो तो ही रहो, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम किस लिए जन्म रहे हैं, फिर मृत्यु क्यों हो रही है, मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं। ये जानकारी सत्संग से होती है और सतगुरु ही सत्संग किया करते हैं। परम संत होते हैं वही सत्संग करते हैं, उन्हीं के पास सत्संग होता है। जिनको तत्व ज्ञान नहीं है और वो सत्संग करते हैं, वो सत्संग के नाम से अज्ञान जनता में बांट रहे होते हैं। प्रथम तो मानुष जीवन मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी के अंदर परमात्मा पाने की तड़प होना बड़ी मुश्किल है, और परमात्मा पाने की तड़प में जो प्राणी होते हैं उनको संत मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ बताया है, लेकिन संत मिलना उससे भी दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। ये वो अनमोल दिवस है, ज्येष्ठ फाल्गुन की अमावस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी, दीक्षा की भीख मिली थी मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी से। अब हम इस अमावस्या को ही मनाते हैं, क्योंकि हमारे अन्य जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो इन्हीं तिथियों पर आधारित हैं। जैसे परमेश्वर का प्रगट दिवस ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को होता है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का बोध दिवस इसी फाल्गुन मास की द्वादशी को होता है। तो इस कारण से हम 17 फरवरी की बजाय इन आमदेशी अपने महीनों और तिथियों के आधार से इस शुभ दिन को मना रहे हैं। तो पुण्यात्मा वो दिन याद रहता है, ये शरीर छूट जाएगा पर वो दिन भूला नहीं जा सकता जिस दिन इस दास को ये भीख मिली थी नाम की, और जिसके बाद जीवन पलट गया। इस जीने के उद्देश्य लक्ष्य का हमें पता लगा। इससे पहले हम खूब इंटेलिजेंट मानते थे अपने आप को, और बहुत ही ये सोच बैठे थे कि पता नहीं क्या बना दूंगा, अच्छे प्लाट खरीदूंगा, कोठी बनाऊंगा, बढ़िया कार लूंगा,
इससे आगे हमारी बुद्धि काम में नहीं करे थी। बाकी माया बचे थी तो अपनी बकवादों में खर्च करे थे। अब जब से ये ज्ञान हुआ है भगवान का तो पता चला है वो तेरा गजब हो। परमात्मा मनुष्य जीवन से जो काम करना था वो तो शुरू भी नहीं किया मैंने। ये तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम कर रहे थे। तो सत्संग से ज्ञान से पता चला, फिर उस नाम की कमाई डट कर करी। परमात्मा हम सुना करते थे, परमात्मा ये सुख देता है, परमात्मा ये सुख देता है, परमात्मा ये सुख देता है। तो हमें वो सुख बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। स्वाभाविक जो हमारे संस्कार ही फल रहे थे, उनमें कोई खुशी का कोई कार्य हमारा सिद्ध हो जाता था तो हम मान लेते थे भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, बाबा श्याम जी ने और हनुमान जी ने कर दिया। लेकिन वो कोई ऐसा हटकर नहीं हो रहा था जिसको जैसे अब हम महसूस कर रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है जो हम सोच भी नहीं सकते, कभी देखा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। वो जो क्रियाएं हमारे जीवन में घटती हैं, घटनाएं, उनसे पता चलता है कि अब भगवान हमारे संग है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ज्ञान होता है और सत्संग संत करते हैं और संत का मिलना बहुत कठिन है। एक समय अपने आत्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है और इस अध्यात्म सत्संग के माध्यम से दास बहुत बार आपको बता चुका है कि यहाँ दो पावर काम करती हैं, दो शक्तियाँ। एक ब्रह्म, जिसको सरपुरुष भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, जिसको शब्द स्वरूपी राम कहो या पूर्ण परमात्मा कहो। उनका शुभ नाम है कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान। और वो कबीर भगवान, अभी तक हम ये सोचा करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। क्योंकि बालक को इतना ज्ञान होता तो फिर उसको टीचरों की क्या आवश्यकता थी। यदि विद्यार्थी स्वयं इतना निर्णय ले तो टीचर की क्या आवश्यकता थी। तो टीचर की आवश्यकता इसलिए थी कि वो सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझे और फिर हमें समझावे। तो जैसे सुना करते थे कि परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है और परमात्मा निराकार है। अब कोई ये कहे कि सूर्य निराकार है और उसका प्रकाश ही देखा जा सकता है, तो ब्लाइंड मैन की थ्योरी है, या ब्लाइंड मैन, अंधे की, आंखों वाला नहीं कह सकता ये बात। जिस प्रकाश को आप देख रहे हो कि झांकी खिड़की में के अंदर आया कमरे में, तो प्रकाश किसका है? सूर्य का। तो सूर्य कैसा है? निराकार। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, झूठ है। इसी प्रकार परमात्मा का जो लोक है, सतलोक, वो भी स्वप्रकाशित है और परमात्मा भी सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है, सशरीर है। और उनके एक रोम में, रोम कहते बाल को, एक रोम में इतनी चमक है, बाकी शरीर में तो और घनी, एक बाल ही इतना चमक रहा है। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो रोशनी भी फीकी पड़े। तो उसी प्रकाश का रिफ्लेक्शन इन ब्रह्मांडों के अंदर है। और वो कैसे है? जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और सूर्य का प्रकाश
तालाब के जल में से रिफ्लेक्शन होकर प्रतिबिंब बनकर और कमरे की झांकियों में से और कमरे में दिखाई दे रहा हो, तो वहां जो प्रकाश है, कोई ये कहे कि ये प्रकाश है और सूर्य, ये प्रकाश किसका है? सूर्य का। और सूर्य कैसा है कि निराकार। तो ये बात अब नहीं जचती। पहले तो हमने सारी ये ठीक लगे थी, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था, हमारे पास कोई फुटरोल नहीं था जिसका हम नाप लें इस ज्ञान को। अब हमारे पास ISI मार्क का टेप हो गया। अब 1 सेकंड में फीता रख देते हैं कि ना, ये भी छोटा है, ये पूर्ण नहीं है। ये हमारे पास वो ऐसा ज्ञान मिल गया। तो ये ऋषि महर्षियों ने जो डले डोए समाधि लगा लगा कर, अब तो ये पंथ जो ज्यादातर चतुर बन रहे हैं वो कहते हैं 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम को, और अंदर प्रकाश देखो। इसको तो हजारों वर्ष करके ऋषि थक लिए और झक मार के आखिर में उन्होंने ये कह दिया परमात्मा निराकार है। और जय इन पंथों के, बोरादा स्वामी पंथ, धन सदगुरु पंथ, ये जो बालेश्वर पंथ, हंसादेश पंथ, ये सब क्या कहते हैं कि प्रकाश देखो, प्रकाश देखो। अगर तुम्हारे गुरुओं से लेकर आज तक यही थ्योरी है परमात्मा निराकार है और केवल प्रकाश देखा जाता है, तो वो कहां गए होंगे, कितने पहुंचे थे वो, उनके साथ कैसे बनती रही। इनको तो कुछ भी ना दिखता जो यहां अब दो डले ढो रहे हैं। ये तो उसे स्वाभाविक आंख बंद करके दबा लो तो कुछ तक चमका दिखेगी, को लाल दिखेगा, कभी पीला, फिर वो सफेद भी हो जाएगा। ये वो प्रकाश नहीं है, परमात्मा वाला प्रकाश भी इनसे हटकर दिखेगा। अब जैसे ऋषियों ने साधनाएं की, समाधिस्थ होकर के अपने इस कक्ष में, इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा के रिफ्लेक्शन को देखा जो ब्रह्मांडों में टकरा करके इस बॉडी रूपी कमरे में, कक्ष में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकाश को देखकर बाकी इसमें कुछ दिखना ही नहीं था, क्योंकि सूर्य तो बाहर है और वो देख रहा कमरे में बैठा। तो उसने यही थ्योरी मान ली कि ये जो झांकी में दिखा, खिड़की में जो प्रकाश दिखा, वो प्रकाश यही है सूर्य, और यही प्रकाश, यही उसका साक्षात्कार है सूर्य का। तो यह भूल थी इनकी। सूर्य तो दूर है, अलग है, वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम उससे बाहर जा नहीं सकते। तो वही व्यक्ति ऐसी थ्योरी और सिद्धांत बताते रहे कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा क्या केवल प्रकाश देखा जाता है। तो पुण्यात्मा उस परमात्मा ने स्वयं, तो इस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वही तत्व ज्ञान बताते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है। इस बात को प्रत्येक प्राणी मानता है, मानव शरीरधारी, विशेषकर जो हिंदू धर्म के अंदर जन्मे हैं पुण्यात्माएं, ये तो ड्योट है, उसके ऊपर, वेदों के ऊपर पूरे समर्पित है कि वेदों में जो लिखा है वो भगवान की सत्य महिमा है।
उसके साथ साथ हम श्रीमद् भगवत गीता को भी वेदों से कम ज्ञान युक्त नहीं मानते रहे। ये बिल्कुल सही है। ये दो ऐसे सद्ग्रंथ हैं जो परमात्मा का स्वयं दिया हुआ ज्ञान और विधान है। इससे हटकर जितने उपनिषद हैं, पुराण हैं, जो इनसे वेदों और गीता से हटकर जो बोध हैं, वो किसी ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। उसका अपना अनुभव है। जैसे मांडुक के उपनिषद है। मांडुक नाम के एक ऋषि ने जैसा वेदों को समझा, जाना, फिर जैसा उसने अपना अभ्यास किया, उस अभ्यास का उसने सारा कुछ प्रक्रिया लिख दी कि ऐसी साधना करो, उससे ये उपलब्धि होगी। तो वो मांडुक के ऋषि का अनुभव है। यदि वो वेद ज्ञान से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है। इसी प्रकार 18 पुराण जो हैं, ये श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान शुरू हुआ पुराणों का। उससे अन्य ऋषियों ने सुना, तो उन ऋषियों ने उस एक पुराण के ज्ञान के 18 भाग कर दिए। कुछ ब्रह्मा जी वाला ज्ञान, ब्रह्मा जी ने जैसा वेदों को जाना समझा उसने वो बता दिया। उसके बाद जो बाकी की कथा कहानियां उसने वो ऐसे दो ऋषियों की वार्ता लिख दी किसी पुराण में, किसी अध्याय में। तो ऐसे इसको 18 भागों में विभाजित कर दिया। ये 18 पुराण बन गए। इनमें जो ज्ञान वेदों और गीता से नहीं मिलता, विशेषकर साधना का, बाकी तो पुराण गलत नहीं है। पुराणों का ज्ञान कोई गपौड़ नहीं है। गपौड़ यानी गलत तो उनको लगता है जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं और जो परमात्मा की लीलाओं से परिचित नहीं। पुराणों में कथा है कि एक अगस्त नाम के ऋषि ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। सागर कति खाली हो गई थी समुद्र। तो इसको आम आदमी, विशेषकर आज का जो एजुकेटेड तबका, अपने आप ने घना इंटेलिजेंट माने है। यो तक कदे भी ना माने। और यह बिजली पड़ी ली थी आज से 200 वर्ष पहले। ऐसे कर्महीन ऋषि मैं ऋषि पैदा हो गए थे जो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। उनमें से एक है यू मैं ऋषि दयानंद। इसने कहा कि वेद गपौड़ है, ये सब गपास्टिक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और स्वयं लिख रहा है 7वें समोल्लास में, 8वें समोल्लास में स्वयं लिख रहा है कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, ऐसे पृथ्वी की तरह सारे पशु पक्षी हैं, बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब है। तो पुण्यात्माओं, ये सारे भ्रमित लोग थे। ये तो था कति गपौड़ के सूर्य आदमी रहते हैं। और अगस्त ऋषि ने जो समुद्र पी लिए थे, ये आध्यात्मिक मार्ग की एक बहुत बड़ी, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जो है ये प्रमाण बनता है कि परमात्मा जब एक भगवान का भगत है और इतनी अजब लीला कर सकता, तो वो मालिक क्या नहीं कर सकता। वो तो भगत था, भक्ति करके उसने ये चमत्कार दिखा दिया। तो कहने का भाव ये है कि इसमें पुराणों में जो लिखा है वो सत्य है, और सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है वो कंप्लीट असत्य है। वो सत्यार्थ प्रकाश क्या था, ये कुछ दिनों में उपनिषद का स्थान ले लेता और लोगों के अंदर इसकी इतनी गजब की धाक बन गई थी कि बड़े मैं ऋषि दयानंद बड़े महापुरुष थे और इन्होंने जो भी वेदों को जाना आज तक किसी ने नहीं समझा, और उन्होंने वेदों का सारांश सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। तो लोग कुछ दिनों के बाद, श्रद्धालु वेदों को भूल जाते, सत्यार्थ प्रकाश को सिर पर रख लिया था। ये कंप्लीट झूठ है,
पुराण झूठ नहीं है, लेकिन पुराणों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, उसमें भक्ति विधि नहीं है। तो भक्ति विधि नहीं है तो फिर दादे परदादों की कथा है वो पढ़े जाओ। जैसे विष्णु पुराण में पढ़ ले, श्री राम की पुराण में पढ़, उसमें रामायण में देख ले, ब्रह्मा से फलाना पैदा हुआ, उससे दक्ष से ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर रामचंद्र पैदा हुआ, रामचंद्र का फलाना हुआ। ये है इन पुराणों में, ये झूठ नहीं है, लेकिन हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की है वो सूक्ष्म वेद, जिसमें परमात्मा ने स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, और उसके अंदर कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड है। वेदों में इनकम्प्लीट ज्ञान है, और जो भक्ति की विधि है वो इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। और पुराणों के अंदर भक्ति की विधि टोटली गलत है। वैसे पुराण गलत नहीं, पुराणों की कथा गलत नहीं। तो हम जो यहाँ इस अध्यात्म ज्ञान का जो टोटा हो गया, घाटा हो गया, न्यूनता आई है, इसका कारण ये रहा है कि यहाँ दो पावर हैं, एक सरपुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। वैसे तो तीन पुरुष हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में। एक सरपुरुष, ये तो वो प्रभु है, पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भी भगवान होता है, प्रभु होता है, स्वामी होता है। एक सरपुरुष यानी नासवान, ये ब्रह्म है, और एक अक्षर पुरुष, इससे कुछ ज्यादा सथाई है। सरपुरुष के केवल 21 ब्रह्मांड हैं, बट 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे ये 7 नीचे के लोक, और फिर ये पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, ये क्या नाम है, धर्मराय का लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और कॉमन स्वर्ग, नरक, 88,000 खेड़े, सपतपुरी, ब्रह्मलोक, ये इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस काल भगवान के सरपुरुष के, और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड हैं ऐसे ऐसे, और उस परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य, वो सबका मालिक है, सबके ऊपर वो वासुदेव है, वो सबका धारण पोषण करने वाला ओवरऑल कंट्रोलर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, और उसका नाम कबीर देव है। असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, तो वो परम अक्षर पुरुष है। तो हम यहाँ पर दो पावर काम करती हैं, क्योंकि हम इस सरपुरुष के लोक में फंसे पड़े हैं। ये कैद है एक काल कसाई की, और ये हमें ऐसे रोक रहा है जैसे कसाई बकरे पालता है। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ जाएगी, जो दास बार बार कह रहा है, ये मेरी कथा नहीं है, ये रामपाल की मेड, रामपाल मेड नहीं है, ये गॉड गिवन, परमात्मा कबीर गिवन ज्ञान है। ये किसी डूम भाट का गीत नहीं है, ये 100 की 100 सत्य है। लेकिन आपके या कद सत्य समझ में आएगी, उसके बाद आप भक्ति पर दृढ़ होगे।